जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बीबीसी द्वारा बनाए गए पीएम मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री के बारे में। पूरी उम्मीद है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने भी विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से जरूर सुना होगा। ये मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को हमारे देश में आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टोटली बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग को लेकर या मिसयूज को लेकर कुछ छात्रों की गिरफ्तारियां भी की गई है। अब सवाल है कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या दिखाया गया है जिस पर सरकार का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री केवल एक टारगेटेड प्रोपेगेंडा है। वहीं कुछ दूसरे पक्ष का मानना है कि इस तरह से आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे बैन करना प्रेस की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात, न तो मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है और न ही एक भारतीय होने के नाते इसे देखना तर्कसंगत है, क्योंकि इसे देखना या दिखाना कानूनन रूप से गलत है। बाकी इस वीडियो में मैं आपसे जो भी जानकारी शेयर कर रहा हूँ उसके लिए मैंने सोर्स के रूप में विकिपीडिया और भारत की प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर द हिंदू से जानकारी ली है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार से मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये सारी जानकारी इंटरनेट पर एज ए आर्टिकल उपलब्ध है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी की व्यक्तिगत भावना हाथ होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब पूरे मामले को एकदम साधारण शब्द में समझते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले बीबीसी के द्वारा इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने अपने आधिकारिक चैनल पर रिलीज की थी। वैसे आप जानते हैं कि बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक बहुत ही पुरानी मास मीडिया इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना तकरीबन 1922 ईस्वी में ही तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। खैर, इस डॉक्यूमेंट्री को इसी बीबीसी मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच उनके पास्ट के संबंधों के बारे में बताया गया है। अब सवाल है कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या बताया गया है जिस पर सरकार को इतने कड़े एक्शन लेने पड़े हैं। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दो भाग हैं, जिसके पहले वाले भाग में मोदी जी के शुरुआती पॉलिटिकल कैरियर को दिखाया गया है। साथ ही इस भाग में ये भी बताया गया है कि जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे उस दंगे का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार मोदी जी को ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय गुजरात के सीएम यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यही थे। इस कारण किसी राज्य का रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होने के कारण जवाबदेही इन्हीं की बनती है। अब इस बात के लिए बीबीसी ने तर्क दिया है कि उनके पास उस समय कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जिसमें एक ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसके आकलन से पता चलता है कि इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। तो ये तो है इस डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग। अब दूसरे भाग में ये बताया गया है कि जब 2019 में वे फिर से चुनकर केंद्र में आए तब उन्होंने कश्मीर की स्वायत्तता रद्द कर दी, मतलब कि आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। इन सब के अलावा इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी के कई विवादास्पद नीतियों को दिखाया गया है, जैसे कि नागरिकता कानून, दिल्ली में कानून विरोध के प्रदर्शन में हिंसक प्रतिक्रिया वगैरह वगैरह। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की है। इसके प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव रिचर्ड कुक्सन है और इसके प्रोड्यूसर माइक रेडफोर्ड हैं। यह डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 60-60 मिनट की है, मतलब दोनों मिलाकर अप्रोक्स 2 आवर की है। अब इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, इसके पहले पार्ट को 17 जनवरी को और दूसरे पार्ट को 24 जनवरी को रिलीज किया गया था। हालांकि एक बात आप समझ लीजिए कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रसारित करने के लिए शेड्यूल्ड नहीं किया गया था। अब जैसे ही इसे वेस्टर्न कंट्री में रिलीज किया गया, तुरंत भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री को केवल एक प्रोपेगेंडा बताया और कहा गया कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और ये केवल एक कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है। इसके माध्यम से हमारे देश की और प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक सरकारी मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखना ही देशद्रोह है। खैर, भारत सरकार ने इस गतिविधि पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने आईटी अधिनियम 2021 और आईटी अधिनियम 2020 की धारा 69A का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए और 50 से अधिक ट्वीट को ब्लॉक कर दिया गया। बाकी आपने सुना होगा कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में इस डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग को लेकर 13 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में किसी सरकार को मनमाने ढंग से किसी मीडिया कंटेंट को स्प्रेड होने से रोकना या आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके उसे बैन कर देना कहां तक तर्कसंगत है? क्या यह आर्टिकल 19 या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है? विचारणीय है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे तर्क सोशल मीडिया के हैं, मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन या मेरे शब्द नहीं है। अब सवाल है कि अगर आप आर्टिकल 19 या संविधान को केंद्र में रखकर बात करते हैं
तब आपको ये भी जानना चाहिए कि 2002 के गुजरात दंगे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन आरोपों के पक्ष में कोई भी सबूत नहीं पाए गए हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि 2002 का गुजरात दंगा एक सुनियोजित साजिश था या यह कोई अल्पसंख्यक विरोधी साजिश था। इस बात पर शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के तत्कालीन आदेश को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है और बताया है कि यह राज्य के प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही मात्र है। इसके लिए पूरे राज्य के प्रशासन को दोषी नहीं बनाया जा सकता है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को उस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी मानने से इनकार कर दिया है, फिर कोई भी प्रेस या मीडिया किस बिहाफ पे उसे सारे मामले में दोषी बना सकती है या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित कर सकती है। एक प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी किस सीमा तक होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब ऐसे में बीबीसी द्वारा इस तरह से किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भाषा की गरिमा बनाए रखिए। आपके हर कमेंट अपेक्षित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। इस जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।